तालिब साहब, आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम है। और आज आपको हमने इसलिए दावत दी है कि जब से भारत और पाकिस्तान के माबेन एक जंग चल रही है, बल्कि पहले जंग के लिए जो बिल्डअप शुरू हुआ पहलगाम वाक़े के बाद, तो उसके बाद भारत में कई राइट विंग दाएं बाजू की कई तंजीमें सड़कों पर आकर उन्होंने जंग करने का ऐलान किया। ये दल वो दल, हाँ, राइट विंग जितने भी तंजीमें थी, फलां सेना, और वो ये कह रही थी कि हम सरहद पे जाकर जंग लड़ेंगे और यूं ना ये ना वो कर देंगे और पीओके वापस ले लेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, ढींग करेंगे। इसी दौरान एक वीडियो हमारे गुज्जर बकरवाल ट्राइबल्स का वायरल हो रहा है, जम्मू से लगभग, मुझे लगता है। और वो भी इसी तरह का ऐलान करते सुनाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम हिंद अगर उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, कि जो वर्ल्ड की फोर्थ या थर्ड मुझे लगता है मिलिट्री पावर है, तो हम बड़े पावरफुल हैं, हम जाके जो है पीओके को आजाद करेंगे, आजाद उस पार के कश्मीर को आजाद करेंगे, फलां फलां। और हमने समझा कि आप एक ऐसे किसी शख्स से बात की जाए जो कुपवारा से टंगडार करगिल तक जो है गुजर बकरवाल कबीले की लड़ाई लड़ता रहता है, जिसके हकूक की लड़ाई लड़ता रहता है। तो चौधरी तालब का ये जो चेहरा जो है, न सिर्फ गुजर बकरवाल बल्कि रियासत का बच्चा बच्चा जानता है कि आप किस तरीके से गुजर बकरवाल के हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस जबू हाली में वो है, जिस ऑपरेशन में सप्रेशन का शिकार होते हैं, तो आप हमेशा पेश पेश रहते हैं। तो पहले आप इस वीडियो का मुलाहिजा फरमाइए, फिर आप इस वीडियो के मतलब रिएक्शन दीजिए कि इस वीडियो में कहां तक सदाकत है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का ऐलान, ये क्या वाकई गुजर बकरवाल लोग हैं? और फिर ये एक खास बात कह रहे हैं कि हम वो घूमने वाले गुजर नहीं है, फिरने वाले नहीं, हम मकीनी गुजर हैं, तो हम बहुत पावरफुल गुजरे और हम ऐलान जंग करते हैं। जरा वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूँ, अगर आपसे कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं तो मेरी गुजर फौज बॉर्डर पे तैनात करते, फिर देखते हैं इस सालू को कैसे हम जवाब दे सकते हैं। हमारा खून इतना गर्म हो गया कि हम खुद चाह रहे हैं कि हम खुद बॉर्डर पे जाके लड़े। हमारे बच्चे लड़ सकते हैं, हमारे बच्चे फौजी भी हैं, ये नहीं कोई हम ऐसे नहीं है, चलने फिरने वाले नहीं हम मकीम गुजर हैं यहाँ पे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा तालिब साहब ये फरमा रहे हैं कि मेरी गुज्जर फौज बॉर्डर पर तैनात कर दे, फिर हम देखते हैं कि इन सालों को कैसे जवाब देते हैं। ये कौन गुज्जर फौज है जो मैंने आज तक देखी नहीं? जरा बताइएगा, इनका जरा तारुफ तो करवा दीजिए प्लीज। मैं शाहिद सलीम साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे बातचीत के लिए मदऊ किया। मैं शाहिद साहब, ये जहाँ तक ताल्लुक है इस वीडियो का, देखें, इस वीडियो से पहले जो हालात बने पहलगाम के टेरर अटैक के बाद, कि पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक फर्द, वो चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक रखता था, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता था, और उसमें बिलखसूस मुसलमानों ने जिस तरह से अपना किरदार बयां किया और अपना रोल अदा करके ये साबित किया कि हम किसी भी टेररिस्ट अटैक जो होगा, किसी भी दहशत गर्दाना अटैक के साथ नहीं है, ये बिल्कुल बजा है। और इसमें कोई भी पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह से पूरे मुल्क से आवाजें उठी, और पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जो है, चाहे किसी मजहब को ना भी मानता हो, एथिस्ट ही हो, वो भी इस तरह के दहशत गर्दाना हमले को कभी भी, जिसमें निहत्थे लोगों को मार दिया जाए, तो कभी उसको सपोर्ट नहीं। ये रही एक बात। अब दूसरी बात है, जहां जहां तक ताल्लुक है कि ये गुजर फौज है और गुजर फौज जंग लड़ने जाएगी। मैं तो सर, शाहिद साहब, मैं पिछले जब से कॉलेज में हूँ, 2008 से कॉलेज में था, और तब से गुजर बकरवाल कम्युनिटी की लड़ाई लड़ रहा हूँ आज तक। और बाज़ो मरतबा जेल जाना पड़ा, बाज़ो मरतबा पुलिस की हिरासत में रहा, बाज़ो मरतबा क्या तंग तलब किया गया, क्या परेशानियां रही। मुझे ये फौज नजर नहीं आई कि जब शहीद आसिफा का कत्ल हुआ, तो मैं बुनियादी तौर पे इन लोगों से, ये होते हैं सर जो लॉयल टुवर्ड्स किंग, ये मतलब कितनी बचकाना सी एक बात है कि आप वक्त के चंद हुक्मरानों को वक्ती तौर पे 5 मिनट के लिए राजी करने के लिए क्या से क्या बोल जाते हैं। आप मुल्क की इतनी बड़ी फौज जो है, मुल्क की इतनी स्ट्रांग फौज जो है, आर्मी है, उसको आप बोल रहे हैं कि आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो हमें मौका दे दीजिए, हम ये से वो कर देंगे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में, इन सबको तो मैं नहीं जानता,
बीच में से एक शख्स की थोड़ी सी मुझे पहचान आ रही है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टेट में ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को जानता हूँ थोड़ा बहुत। तो एक शख्स की मुझे पहचान आ रही है। मैं उनसे इन सब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ जनाब, कि आप बेशक बॉर्डर्स पे जाइए, जाके लड़िए, लेकिन पहले आप जिंदा तो रह लीजिए। आप देखें, सीज फायर के हक में पूरी दुनिया है। हमने कभी चाहा ही नहीं कि जंग हो। हम तो हमेशा से जंग के खिलाफ रहे। वजह उसकी ये है शाहिद सलीम साहब की, एक तो हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदगान, कोई भी जुल्म होगा वो हमने ही बर्दाश्त करना है। जंग का गोला आएगा जहां से भी आया, उसका सारा खामियाजा जो है हम ही को भुगतना है। तो एक तो रियासत जम्मू और कश्मीर के बाशिंदा होने की हैसियत से ये प्रॉब्लम है कि हम जंग के बहुत खिलाफ है। हमने जंगें देखी हैं। मैं आज देख रहा था कि जम्मू शहर के अंदर कुछ लोगों के जो हमारा ही हिस्सा है, उनके यहाँ कोई गिरा, वहां पे ड्रोन आया तो वो कैसे रो रहे थे, कैसे चिल्ला रहे थे कि हमारी गाड़ियों का नुकसान हो गया। तो हम तो रहते ही। दूसरे नंबर पे बात यह है कि ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादातर बॉर्डर्स पे रहती है, ज्यादातर जंगलों में रहती है। तो जंग का वैसे भी ट्राइबल कम्युनिटी को बाकी ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा नुकसान जो है ट्राइबल कम्युनिटी को होता है। तो ट्राइबल कम्युनिटी का सूझबूझ रखने वाला इंसान के हक में हो ही नहीं सकता। तो हमारे चाहे कश्मीर ये वाला हो, चाहे कश्मीर वो वाला हो, हैं तो हम सारे ये एक खून हैं। चाहे वहां पे हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, चाहे वहां पे मीरपुरी कोई बोल रहा है, चाहे यहाँ पे गोजरी बोल रहे हैं, हम कश्मीरी बोल रहे हैं, तो हैं सारे लोग जो हैं वो कश्मीर। जैसे हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब ने भी बारहा कहा कि जनाब वो हमारा हिस्सा है। चलिए वो उनका पॉलिटिकल एक बयान सही, लेकिन हम तो मानते हैं, हम तो मानते हैं हमारे लोग वहां पे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली तो इनकी कोशिश, अगर इनकी कोई सुनता है, थोड़े बहुत गैरतमंद हैं, अगर वाकई में ये इंसान है, वाकई में इनको इनकी बात सुनी जा रही है, प्रोपोगंडा की हैसियत से उनको इस्तेमाल किया, लेकिन अगर इनकी कोई सुनता है तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप बराए करम चंद्र प्रकाश गंगा साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी गुजरों की फौज लेके बॉर्डर पे जाएंगे और जाके पाकिस्तान को निस्बत नाबूद कर देंगे। अच्छी बात है, लेकिन आपकी फौज कहाँ है जब चंद्र प्रकाश गंगा साहब कह रहे हैं कि जम्मू, सांबा, कठुआ, कश्मीर, सब जगह जितने भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं ये गुजर कम्युनिटी करवाती है, और ये पाकिस्तान से हथियार लाके यहाँ पे मार रहे हैं लोगों को। ये चिटे को स्मगल करते हैं, हीरोइन की तस्करी करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये हथियार लाते हैं। चलिए हीरोइन वगैरह का वो ठीक है, वो एक हद तक ठीक है जी, डिबेटेबल है, उसमें सारे लोग किसी भी कम्युनिटी के शामिल नहीं होते। लेकिन एक कम्युनिटी को ये कह देना कि भाई साहब आप जो हो, आप पूरी के पूरे दहशतगर्द हो, पाकिस्तान से हथियार लाके यहाँ पे आप हमले करते हो, तो अगर ये इनके पास कोई फौज है तो मैं चाहता हूं कि इनकी फौज के जो तोप खाने हैं वो जनाब अल्फाजों के तोप खाने ही मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये अल्फाज के तोप खाने जो थे, ये चंद्र प्रकाश गंगा साहब की तरफ क्यों नहीं मुड़े इनके? तो तालिब इनको साहब, तो अगर कम ये कम वाकई अज में कम फौज इनको है, देखेंगे ना, मैं इस वक्त ये बता रहे हैं, अब मुझे नहीं पता इसमें खुशामद है या देशभक्ति है, वो तो पहले ये बताइए कि ये क्या कम्युनिटी के जज्बात को, कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को, कम्युनिटी के रिप्रेजेंट करते हैं, या कम्युनिटी में इस तरह की कोई सोच है हमला करने वाली? दूसरी, जब जगह जगह अब जब लड़ाई लड़ रहे होते हैं गुज्जर बकरवाल की सड़कों पर, जब उनको लिंच किया जाता है, जब उनको घरों से निकाला जाता है, उनके घर बुलडोज किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, जलाए जाते हैं, जब आसफा होता है, जब मक्खन दीन होता है, जब कोलगाम होता है, जब जब अजस बांडीपुरा होता है, तो तब ये फौज कहाँ सोई होती है? तब तो कभी इनको सामने नहीं देखा। ये लोग हैं कौन, और ये क्या हासिल करना चाहते हैं, और ये किन किन आकाओं की बोली बोल रहे हैं? हमारा खून इतना गर्म हो गया कि हम शाहिद साहब, मैं जब मैं बांडीपुरा से वापस आया और उसके बाद मैं यहाँ पे देवसर में था, आज से चलने फिरने वाले कोई नहीं हम 6-7 दिन खुद पहले। गुजर हैं यहाँ तो मुझे बांडीपुरा पुलिस से फोन आए कि आप इधर आ जाइए, मतलब तंग तलब करने लगे। तो मैंने उसी दिन एक वीडियो बनाया और एक कफन पहन लिया, जिसमें कफन के फ्रंट पे जुडिशियल इंक्वायरी और बैक साइड पे एक फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन और एट्रोसिटीज एक्ट, ST SC एट्रोसिटीज एक्ट के हवाले से मैंने उस पे 2-3 स्लोगन्स लिखे हुए हैं। अगर सच में इनके पास हमारी ये जो खुशामदी तरह के लोग हैं और ये बेगारत से इंसान पता नहीं क्या बोल रहे थे, मैं इनसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, या आपने ठीक कहा कि जब कठुआ में उस मासूमा का कत्ल केस हुआ तो इनकी फौज कहाँ थी? सबसे पहले आप जंग तो तब लड़ेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। हमें तो जिंदा रहने के लाले पड़े हुए हैं सर। मैं आज आपको बता दूं, पहलगाम के, आप यकीन मानिए जिस जगह मैं हूं, यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी रो रही थी कि जंग ठीक थी, कम अज कम जंग लगी हुई थी तो थे।
आप समझ रहे हैं शाहिद साहब? जंग लगी हुई थी तो पुलिस और बाकी जो वर्दी फौज है उनकी नजरों से हम हट गए थे, ध्यान कहीं और चला गया था। अब जैसे ही सीज फायर हुआ, सीज फायर होने के बाद अब डंडा शुरू हो जाएगा, पुलिस गिरफ्तार करेगी, और लोग उठाएंगे, फिर उसके बाद डेड बॉडीज मिलेंगी। लेकिन ये कौन सी फौज थी जो आज तक कभी किसी इंसाफ के लिए बात नहीं की, लेकिन बड़के के मारने के लिए उठ खड़े हुए। तो मेरा भी ये मानना है कि अगर ये लोग सच में ही कोई हमदर्द हैं बिरादरी के, तो इनको कम अज कम बाकी छोड़ देना चाहिए था। ये अपने आप को बोलते हैं हम बसनीक गुजर हैं जी, हम बसनीक गुजर हैं, तो मक्खन दीन भी तो भाई बेचारा, मक्खन दीन बेचारा बसनीक गुजर था। छोड़िए आप आसिफा को, वो खाना बदोशों की बच्ची थी, छोड़ दीजिए उसको। छोड़ दीजिए देवसर से 3 लड़के उठा लिए, वो खाना बदोशों के बच्चे थे। छोड़ दीजिए आप बांडीपुरा में आजस में अल्ताफ लाली को मार दिया, घर से बुला के मार दिया, उसकी बहन को भी बुलाया, उसको भी बुलाया, तीसरे दिन उसको डेड बॉडी दे दी। हमारे पास चशमदीद गवाहान मौजूद हैं, बावजूद उसके वो ठीक है, उसकी बात ना करिए क्योंकि वो कश्मीरी गुजर है। मक्खन दिन तो देसी गुजर था सर, बिलावर का देसी गुजर है वो धोती गुजर नहीं है, वो ट्राइबल नहीं है, वो परमानेंट सेटल्ड है आप ही की तरह। जो ये बुजुर्ग बोल रहे थे कि हम देसी गुजर हैं, हमारे पास फौज है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। भाई साहब आप पहले कौम को बचने दीजिए, जब बचेंगे तो उसके बाद लड़ने की बात आएगी। और जो ये जनाब बड़के मारते हैं, पता नहीं मेरे से बहुत सारे आज नाराज हो जाएंगे जो ये कहते रहते हैं कि हमारी जनाब अरेंजमेंट बना दो तो हम ये से वो कर देंगे, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, किस अरेंजमेंट की बात करते हो आप? आपकी कौम को पहलगाम के अटैक के बाद ढोकों में नहीं जाने दिया जा रहा, ढोकों से रोका हुआ है। त्राल में, जो त्राल की पहाड़ों पे जो लोग जाते थे, उन ढोकों से रोका गया है लोगों को। सोनामार्ग से पहाड़ों पे लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा। लद्दाख के अंदर हमारे लोग जाया करता थे, आसिफा के रिश्तेदार भेड़ बकरियां चराने के लिए अनंतनाग डोरू के अंदर उन्होंने डेरे डाले हुए हैं। लाखों की तादाद में भेड़ और बकरियां, घोड़े, भैंस ये लेके बेचारे सड़कों के किनारे, अब सड़कों पे, नेशनल हाईवे पे भी नहीं बैठ सकते, वहां पे आर्मी है, सड़कों दरियाओं के किनारों में बैठे हुए हैं। कहां जाएंगे सर? इन जानवरों को पत्ते कहां से खिलाएंगे? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनाब, हमारी रेजिमेंट बना दो। ये एक रेजिमेंट, इतनी बड़ी भेड़ और बकरियां, ये खाना बदोश तबका। आज आप देखिए ट्रक ने डोडा के अंदर किस तरह से, एक तेज रफ्तार ट्रक ने पूरा का पूरा जो 80-90 भेड़ बकरियां थी बेचारी की, वो पीस के रख दी। सुनने में आ रहा है, अल्लाह ना करे ऐसी खबर हो, सुनने में आ रहा है एक शख्स भी जहां बाक हो गया वहां पे। कौम की हालत ये है, और वहां पे डेंगे मारने के लिए, और लॉयल टुवर्ड्स किंग, और मतलब और बेहयाई ये देखिए कि राइट विंग को खुश करने के चक्कर में ये अपनी आर्मी को भी नहीं देख रहे कि आर्मी पावरफुल है। भाई आपकी आर्मी बैठी हुई वो देख लेगी। राइट विंग को खुश करने के लिए कि भाई साहब आपका वक्ती तौर पे बीजेपी का लीडर खुश हो जाएगा, आरएसएस का प्रचारक खुश हो जाएगा, चंद्र प्रकाश गंगा खुश हो जाएगा। चंद्र प्रकाश गंगा ने तो ऐलानन कहा है कि हम सारी की सारी जमीनें छीनेंगे इनसे जम्मू में। उनका तो प्रोग्राम ही कुछ और है, उनका तो प्रोग्राम है आपको सांबा, कठुआ, जम्मू के अंदर आपको निकालना है, वहां से आपकी जमीनों पे कब्जा करना है, तब बोल रहे हैं आपको टेररिस्ट हो आप। 13 साल की बच्ची है कठुआ की जेल में, शुक्रिया, इन्वेस्टिगेशन के नाम, 2 साल का बच्चा है जेल में जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। और आपके चैनल के जरिए से मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अब ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जनाब सीज फायर हो गया, अब बराए मेहरबानी पहलगाम में जिसने अटैक किया उसको मारिए, मैं कह रहा हूं मारिए, हमारी तरफ से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन पहलगाम के अंदर जो हमारी मीडोज हैं, जो हमारी ढोके हैं, वहां पे हमारे जानवरों को जाने दीजिए। हमारे लोग सड़कों पे तड़प रहे हैं, नेशनल हाईवे की साइड पे आप रहने ही नहीं देते, यहाँ पे भी आर्मी तंग करती है। वहां जाएंगे तो जाएंगे कहां फिर? ये आप क्या चाह, और ये इन बेवकूफों को नहीं पता, जो ये आलतू फालतू बोलते हैं, इनको नहीं पता कि अगर हमारे हकूक हमें नहीं मिले तो कुर्दों जैसा हाल होगा हमारा। अपने आप को ये तो बड़े पता नहीं कौन क्या आसमान खान समझते हैं, लेकिन हालत ये है कौम की कि आपके भेड़ बकरी को जंगल में जाने तक की इजाजत नहीं है। तालब साहब, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।